गरीबी इंसान को लाचार बना देती है। जो दिन ना देखे वो सब दिखा देती है। हालात के हालात बदल देती है, उसको एक मजबूर बना देती है। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति या इंसान के लिए अत्यधिक निर्धन होने की स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति है जब एक व्यक्ति को अपने जीवन में छत, जरूरी भोजन, कपड़े, दवाइयाँ आदि जैसे जीवन को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण चीजों की भी कमी लगने लगती है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो हालात का शिकार होकर घोर अंधेरी रात में सड़कों पर जीवन की जंग लड़ रहा है। पेश है मुरादाबाद से हमारे रिपोर्टर्स शांतनु मनोज की एक खास रिपोर्ट। ये कहानी है मुरादाबाद की सड़कों पर रात में जगह जगह दिखाई देने वाले तिलक सिंह की। चेहरे पर झुलसने के निशान लिए 6 बीघा की खेती के मालिक तिलक सिंह की जिंदगी कभी खुशहाल थी, लेकिन किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था कि आज तिलक सिंह घोर अंधेरी रातों में सड़क पर भीख मांगने को मजबूर है। संभल के गुन्नौर तहसील के फतेहपुर गांव के रहने वाले तिलक सिंह एक दिन आग लग जाने के कारण ऐसे झुलसे कि पूरी जिंदगी ही पटरी से उतर गई। इलाज में लंबा समय तो लगा ही, पास की जमा पूंजी भी खत्म हो गई और उन्हें अपने 6 बीघा खेत भी गिरवी रखकर मिली हुई रकम को अपने इलाज में लगाना पड़ा। उसके बाद शुरू हुई असली कहानी। खाने को पैसा नहीं, एक बूढ़ी माँ के साथ और साहूकार के कर्ज के पैसे वापस लौटाने के दबाव के चलते तिलक सिंह की जिंदगी नर्क बनकर रह गई। तिलक सिंह ने बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई काम नहीं मिला। थक हार कर अपनी तमाम कठिनाइयों के बावजूद तिलक सिंह ने एक पोस्टर छपवाया और मुरादाबाद महानगर में रातों में जगह जगह खड़े होकर अपनी पीड़ा सुनानी शुरू की। क्या नाम है आपका? तिलक सिंह। तिलक सिंह, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, कितनी देर से खड़े हुए हो आप? क्या कारण है? आप क्यों गरीबी से लाचार की मदद की गुहार कर रहे हो? क्या मामला है पूरा, ये बताइए। गरीब मैं तो मरना चाहूँ तो मर नहीं सकता, जीना चाहूँ जी नहीं सकता, बहुत दुखी हूँ मैं। कहाँ रहते हो आप? मैं बबराले का रहने वाला हूँ, बबराले के पास। तो यहाँ पर आप खड़े हो, कब से खड़े हुए हैं आप? यहाँ आ जाता हूँ मैं, आ गया 2-3 दिन। आपका क्या कारण है कि आप यहाँ खड़े हुए हैं? कर्जा है मेरे पास। कितना का कर्जा है आपका? 50,000। 50,000। आपने क्या किस चीज़ का कर्जा? आप ये जर गया था जब ले लिया था। किससे लिया था आपने? हमारे गाँव वाले जैसे तुम्हारे भैया। जलने के ऊपर आपने कर्जा लिया? हाँ। तो आपने अभी तक कर्जा नहीं उतार पाए आप? हम नहीं उतार पाया। कभी किसी ने दया करके तिलक सिंह को कुछ दे दिया तो उसी से उन्होंने अपने पेट की भूख मिटा ली। किसी ने धुतकार दिया तो सह लिया। इसी तरह अपने जीवन की जंग को आगे बढ़ाते तिलक सिंह आज भी इसी आस में है कि किसी तरह रकम इकट्ठा होकर साहूकार के 50,000 वापस कर दें, ताकि उनके गिरवी रखे हुए खेत वापस मिल जाए और वह अपनी और अपनी माँ का पेट पाल सकें। उन्होंने जहाँ तक हो सके अपने लिए तमाम सरकारी प्रापत्र भी बनवाए, जगह जगह गुहार भी लगाई, लेकिन कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ा। और आज भी तिलक सिंह सड़क पर ही पता नहीं किस आस में खड़े होकर अपने जीवन संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। कौन कौन है आपके घर में? मेरी माँ। आपकी शादी हो गई? शादी नहीं हुई है। फिर? कोई मिली है नहीं। तो आप यहाँ पर खड़े होते हैं कितने बजे से कितने बजे तक खड़े होते हो वहाँ पे? आप गाँव कहाँ है आपका? गांव बबराला, गुन्नौर तहसील, जिला संभल, गांव फतेहपुर। ना तो मेरा पास है, ना कोई वो बस में पास ना होता है किराए का। किराए से आता हूँ, किराए से जाता हूँ। मुझे गाँव का लाभ नहीं मिला था। तुम बार भैया ये मदद कर रहे हैं। आप गए थे कहीं? मैं गया था यहाँ जानकारी करी थी। कहाँ जानकारी करी थी आपने? नीलगम में। हाँ। मैंने कि साहब ये हमारा इसमें कोई लाभ नहीं मिला है अभी तक। और तो मना कर दिया सपा लोग। मैंने माना सिम खुलवा। किसने मना करा? नीलगम में। अब इस समय क्या करते हो आप? इस समय तो ऐसे ही खड़ा हूँ साहब। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले यही गुटखा फटका घूम फिर के बेचता था। गरीबी अभिशाप है। तिलक सिंह की कहानी इस बात का प्रत्यक्ष और जीता जागता उदाहरण है। लेकिन हम और हमारा समाज तिलक सिंह जैसे लोगों की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आता? क्यों हम ऐसी घटनाओं को देखकर भी संवेदनशील नहीं होते? लगता है हमारी और समाज की सोच भी अभिशप्त हो गई है। जागो समाज जागो। हमारी सोच ऐसी हो कि कोई तिलक सिंह रातों में सड़क पर ना घूमे। न्यूज़ डेस्क, INN।